मिल गया। यह 31 अध्याय 31 का उसका 31 से 24 पद तक पढ़ना है। यहोवा की यह भी वाणी है, उन ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था और भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभालूंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्होंने फिर एक दूसरे से कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप भी क्षमा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीर्वाद दे। खासतौर से जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ये कहना है उनका यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा अपने विचारों को वो प्रकट करते हैं। और उनका विचार जब हम 31, 32, 33, 34 ये चारों पद को जब हम पढ़ते हैं, हम उनके विचारों को देखते हैं। और उनका विचार क्या है? उनका विचार क्या है? जब हम बाइबल के इस यिर्मयाह का उसका 31 अध्याय का और उसका 34वें वचन को जब हम देखते हैं, बिल्कुल लास्ट में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर का ये एक विचार है, वह अपने लोगों के अधर्म को क्षमा करे, उनके पाप को क्षमा करे। हम सबको अच्छा लगता है ना कि हमारा पाप क्षमा हो जाए, हमारा अधर्म क्षमा हो जाए और हम इस पाप और अधर्म की जो मजदूरी है, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में अनंत जीवन है। ये ज्ञान आपको रखना होगा, क्योंकि पहले ये बात लिखा हुआ है। आप फिर से पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? लिखा है यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्या लिखा है? सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। यार ऐसा नहीं है कि कोई आया गया जैसे तैसे, मतलब जो मांगा उसको भी मिल गया, ये यहाँ ऐसा नहीं। ये छठ त्योहार या दुर्गा त्योहार या काली त्योहार ऐसा नहीं है कि लड्डू चढ़ा दिया वहां सबको अभी कर दिया, ऐसा ही हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर का एक ही विचार है, यदि आप उनका ज्ञान को रखते हैं तभी वो अपने सामर्थ्य को आपके ऊपर प्रकट करें। यदि आप उसका ज्ञान नहीं रखते तो आप उनका सामर्थ्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और उनका सामर्थ्य का मतलब है उनकी दया और उनका अनुग्रह, जो हमारे मुसीबत के समय में काम आता है, जो हमारे परेशानियों के समय में काम आता है। और ज्ञान रखने का क्या मतलब? ज्ञान रखने का तात्पर्य इस बात से है कि आज से 2024 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपने जीवन को कलवरी क्रूस पर हम सब के वास्ते उन्होंने क्या किया? कुर्बान कर दिया। हम लोग भाई के द्वारा सुन रहे थे, विनीत ने बताया यूहन्ना 6 का 34, 36, 37 वचन में ये प्रभु ने क्या कहा था अपने चेलों को? तुम्हें उद्धार पाने के लिए मेरा मांस खाना होगा और मेरा लहू भी पीना होगा। क्या आप इस स्टेज तक पहुंचेंगे? ओके, अगर नहीं पहुंचे हैं तो इसके लिए क्या आप प्रयास कर रहे हैं? पहले भाग की प्रथम मनुष्यों के लिए
जो अभी जस्ट आए। दूसरे दूसरे पार्ट में ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार सुना, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, भोज में भी शामिल हुआ, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबत या समस्याएं या परेशानियां आई जिसके कारण वो इस मेज के पाठ से दूर है। तीसरा भाग, जो लोग पंक्चुअलिटी हो करके इस मेज को प्राथमिकता नहीं दे पाते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम उनके वक्तव्यों को देखते हैं, मूसा को जैसे पुराने नियमों में उन्होंने व्यवस्था दिया, जैसे उत्पत्ति के पुस्तक हम देखते हैं, परमेश्वर ने सारे संसार को 6 दिनों में कंप्लीट करके 7वें दिनों को उन्हें विश्राम में ठहराया, और उसी दिन में उन्होंने क्या कहा, यह मेरा विश्राम दिन है। और उस दिन को परमेश्वर ने आशीषें दी, आशीर्वाद दिया। मतलब जो कोई उस विश्राम दिन में उस आशीष का दिन आता है, वो आशीर्वाद को प्राप्त करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन में, इस यिर्मयाह के द्वारा प्रभु ये नहीं कह दिया है कि ज्ञान रखना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। ये सबके सब कौन लोग होंगे? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। सदुपी फरीसी के विषय में नहीं है प्यारे भाई, ये मिस्र देश के लोगों के विषय में नहीं है प्यारे भाई, ये हम इस्राएलियों की प्रजा जो इस प्रभु अब्राहम से हम अपने आप को मान लेते हैं कि मैं अब्राहम का वंश हूँ, क्योंकि इतिहास बताती है जाति जाति का मूल पिता हमारा अब्राहम है, जिसको परमेश्वर ने वो देश से निकाल करके अपने मिशन में, अपने योजना में शामिल किया। जबकि उसके बाद उस योजना के लिए वो कंप्लीटली पति पत्नी दोनों में से कोई सक्सेसफुल लाइफ नहीं था उनका, कंप्लीटली वो वंचित थे। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर उनको अपनाया। इसका मतलब ये है हमारे अयोग्यताओं के बावजूद, हमारे सारे निकम्मेपन के भी बावजूद, हमारे बहुत सारे परमेश्वर की क्वालिटी में हम क्वालिफाइड नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर अपनी योग्यता हमारे अंदर क्वालिफाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी कारण हम और आप यहाँ पर आए। ये परमेश्वर का ज्ञान रखना, परमेश्वर का ज्ञान रखना, ज्ञान यह कि हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु थी, लेकिन वह मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर चुकाया। और इसलिए ये समझना जरूरी है। यदि आप इन बातों को नहीं समझते हैं तो फिर परमेश्वर का ज्ञान रखने का कोई मतलब नहीं, आराधना मानने का कोई मतलब नहीं। ज्ञान और अनुभव रखने का मतलब मैंने देखा कि किस प्रकार से राजा दाऊद के जीवन में, किस प्रकार से यिर्मयाह के जीवन में था। पुराने नियमों की बात अगर देखें तो कई प्रभु के दास जैसे यूसुफ के जीवन में, अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में, यहोशू के जीवन में, पुराने नियमों में परमेश्वर का अनुग्रह दया को प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ मतलब अनुभव करके जीवन जीने वाला व्यक्ति। नए नियमों में भी देखें तो कई लोग हैं, और उसमें हमारा जब हम प्रेरितों का काम उसका लोग पढ़ते हैं, वहां पर जीता जाता उदाहरण हमारा संत पौल के विषय में जो वहां दिया गया है। उसके जीवन में कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई मतलब वो तो गलत इधर उधर करके वो सोचता था मैं देश सेवा कर रहा हूँ, मैं लोगों का काम मतलब धर्म सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जब परमेश्वर उसको पकड़ा, जब छुआ, तब उसको एहसास हुआ कि मैं अयोग्य हूँ। जब यिर्मयाह को परमेश्वर ने छुआ तब उसे मालूम पड़ा कि मैं अयोग्य हूँ। तब उसको समझ में आया कि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूँ। तब उसको समझ में आया मैं बुरा चरित्र या हृदय वाला भी मनुष्य हूँ। प्यारे भाई, हम में से प्रत्येक के जीवन को आज परमेश्वर को छूना चाहता है। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? यदि आप रेडी, कंप्लीटली हिज प्रॉमिस में क्यों है? His promise, we all
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। हमारा परमेश्वर इब्राहिम 13:8 में लिखा है कि परमेश्वर कल और आज और दिवाली वह एक समान है, कभी बदलने वाला है। जो इस्राएलियों के समय में अपने लोगों के विषय में जो इच्छा रखते थे, वही इच्छा आज हमारे और आपके भी विषय में, वह परमेश्वर आज भी वही इच्छा होता है। उनका इच्छा कभी बदला नहीं है। यूसुफ अपने 11 भाइयों के साथ अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन 11 भाई मिलकर के उसको क्या किया था? कुएं में डाल दिया। प्यारे भाई, किसी न किसी कुएं में आज हम और आप भी पाए जाएंगे, चाहे वो कैसा भी मुसीबत हो, चाहे वो कैसी भी समस्या की कुएं हो, हम और आप हैं। लेकिन याद रखिए, बरहमा यहूदा इस्करियोती प्रभु को पकड़वाया था। बरहमा का यूसुफ कुएं में चला गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे निकाल करके वो मिस्र का उसको प्रधानमंत्री बनाया, होने के लिए सहायता करने। परमेश्वर आज भी हमें और आपको ये चाहता है कि हम और आप भी हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि इस प्रकार से जब हम आगे वहां पर देखा कि वे दिन आते हैं यहोवा की यह वाणी, जब मैं इस्राएल के घराने और दाऊद के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, या उस वाचा के अनुसार नहीं जो मैंने उनके पितरों के साथ बांधी थी, जिस दिन मैंने उसका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, वह वाचा उन्होंने तोड़ी। यद्यपि मैं उनका पति था, यहोवा की यह वाणी है। बताती है, कहता है मैं उनका पति था। प्यारे भाई, पति के रूप में जैसे हमारे घरों में हमारा पति होते हैं, घर का सिर या मुखिया के रूप में, उसी प्रकार से हम कलीसिया का मुखिया, जो हम कलीसिया है, अपने आप को दुल्हन मान करके रखते हैं। हम अपने आप को परमेश्वर का एक प्रजा मान करके रखते हैं। हम अपने आप को प्रभु मसीह का एक बेटा और बेटी मान करके रखते हैं। वो हमारा आपका जब एक दुल्हन के रूप में है, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हे के रूप में हमारे सामने हमारे हर मुसीबतों से हमें छुड़ा करके अपने मिशन में, अपने योजनाओं में इनसे आनंद भरा जीवन देने के लिए परस्पर वो हमारे और आपके साथ चलने वाला है। हालेलुया। तो प्यारे भाई, परमेश्वर का विचार हम यहाँ पर देखते हैं, वो कभी भी न बदला है और नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 34 का अंतिम पद जब हम वहां पर पढ़ते हैं, वहां पर संपूर्ण बातों का पूरा होने का तात्पर्य वहां दिखाया गया है। और वह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना परमेश्वर के बारे में चिंतित हैं, आप कितना परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखते हैं, आप कितना उस महान परमेश्वर को जो कलवरी सूली पर बलिदान हुआ उसके बारे में आप क्या इस प्रकार से कितना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ट के साथ उस वेदना को सोचते हैं। यदि ऐसा है, तब आपकी आराधना, जो आप आराधना में आते हैं, आपका आराधना सार्थक है। यदि ऐसा है, तो जो आप जिस घर में, जिस परिवार के बीच में हैं, वहां आप सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। यह जीवन सार्थक तभी होगा, यह जीवन सिद्ध तभी होगा जब आप सिद्ध परमेश्वर, जिसको सिद्धेश्वर कर सकते हैं, जिसको ज्ञानेश्वर कर सकते हैं, जिसको क्रिएट परमेश्वर कहते हैं, यदि वो आपके साथ है, तो आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, प्यारे भाई, आप अपने परिवार के बीच हो, आप अपने ड्यूटी के बीच हो, आप अपने बिजनेस के बीच हो, आप अपने फ्रेंडशिप के बीच हो, चाहे कहीं भी कैसे भी हालात या परिस्थितियों के से आपके सामने खड़ा हो, वह परमेश्वर का यदि आप ज्ञान रखते हैं, तो वह परमेश्वर बताता है कि वह आपको जो है क्या करेगा, आपके अधर्म को क्षमा करेगा। न केवल अधर्म को ही क्षमा करेगा, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कोई मनुष्य पूरी तरह परिवर्तित नहीं है, परंतु अनेक लोग परिवर्तित की विभिन्न विधि अवस्थाओं में है। परिवर्तन मीन्स होता है कन्वर्शन, और जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें हम केवल बाहरी पुरस्कार और दंड से प्रेरित होकर व्यवस्था का पालन
करने से आगे बढ़कर भीतर से आने वाली गहरी इच्छा के कारण उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं। एकदम ऐसे ऐसा नहीं होना है। हमारा परमेश्वर कभी भी आपको या हमको भय का आत्मा नहीं देता है, डर का आत्मा नहीं देता है। राजा दाऊद भजन संहिता उसका 10 पद में इसीलिए वह लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, याहवे इज माय ग्रेट shepherd, आई विल लैक नथिंग। मुझे किसी बात की घटी नहीं हो। राजा दाऊद कहते हैं अपने, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? नीचे का लाइन में लिखा है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और उसके नीचे लिखा है, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? क्या लिखा है? पढ़िए, निकाल करके पढ़िए आप लोग। 25 भजन संहिता 25 इसका 5वां पद पढ़िए क्या लिखा है। चलो, जब मैं संदेश दे रहा होता हूँ, आप बाइबल पर ध्यान रखिए, कहाँ वचन बताया जा रहा है वहाँ आपको खोल करके चेक करना है, सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है। तभी आपको भी समझ में आएगा कि हमें भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये सोटे और लाठी का ज्ञान क्या आपके अंदर है? ये सोटे और लाठी का क्या ज्ञान, अनुभव क्या मेरे अंदर है? कई बार हम लोग दूसरी परिस्थिति में समस्याओं से होकर के गुजरने वाली परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन कई बार हम ढीठ और हठी और ऐसे स्वभाव को जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, और क्या होता है मालूम है? जैसे वो हंस बेचारे का जीवन शिकारी के द्वारा समाप्त कर दिया गया, वो हठी स्वभाव के कारण उसी प्रकार से कहीं न कहीं एक दाग, बेशक आपको तीर ना लगे, बेशक हमें कोई गोली ना लगे, लेकिन कहीं न कहीं उस बुराई का दाग हमारे जीवन में वो छाप छोड़ेगा। कहीं न कहीं वो दाग बेशक आपके जीवन में कहीं न कहीं वो छाप छोड़ेगा। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर यही कहना चाहता है कि हम और आप परमेश्वर का जो है वो क्या रखें? परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर का ज्ञान। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं, बाइबल बताती है यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के विषय में हम देखते हैं, यह इसलिए होता है क्योंकि अनुभव से हम जानते हैं कि उसकी आज्ञाएं सबकी भलाई और सामंजस्य के लिए है। परमेश्वर की आज्ञा है वो सबकी भलाई के लिए है और सबका हित के लिए है। जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तब परमेश्वर हमें गाजर और छड़ी, गाजर और छड़ी का मतलब क्या होता है? गाजर छड़ी का मतलब, गाजर हम पुरस्कार के रूप में स्वीकार करने के लिए मिल सकता है, छड़ी हमें धन देने के स्वरूप में वह हमें मिल सकता है। और इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि वो सही दिशा में चलता है। लव्य व्यवस्था उसका 26 अध्याय और व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में आशीष और श्राप दोनों के विषय वहां पर दिया गया है। आप निकालिए मेरे साथ, वहां पर देखिए उसका लव्य व्यवस्था उसका 26 अध्याय में भी और व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को दोनों चीज रखा है। दोनों चीज रखने का मतलब क्या है मालूम? आपको चुन लेना है इस्राएलियों, तुम चुन लो तुमको क्या चाहिए, तुमको आशीष चाहिए या तुमको श्राप चाहिए, क्या चाहिए? अगर आशीष चाहिए तुमको ये करना होगा, अगर तुमको श्राप पाना है उसके लिए कुछ मत करो, सिर्फ दूर हो जाओ, कुछ करने का मतलब नहीं है। जैसे कई बड़े लोगों ने कहा है, लेकिन अगर दौड़ से पीछे होना है ना तो पीछे लौटने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहीं पर स्टॉप कर जाइए, ऑटोमेटिक लोग आपसे आगे चले जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। और यही प्रकार से हमारे कई विश्वासी भाई वालों का जीवन है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अभी उठे और अभी रन करें। परमेश्वर चाहता है कि फिर से हम अपने खोए हुए बेटों को अपनाएं। हम लोग इस मसीह की एक कहानी में पढ़ते हैं
जब उनका एक भेड़ की कहानी को बताता है, जिसके पास 100 भेड़े थे, वो 100 भेड़ में एक भेड़ खो गया था और उसने 99 भेड़ों को जंगल में छोड़ करके वो एक भेड़ को खोजने के लिए चला गया। इतना मूल्यवान है आप एक, कितना मूल्यवान है हम एक, और हम सबसे मूल्यवान वो एक जो सबके ऊपर है। क्या हम उस अस्तित्व को पहचान पाए? आप घर में जाकर के न्याय व्यवस्था और व्यवस्था का दोनों पुस्तक को जरूर आप घर में मनन करेंगे, आपको समझ में आएगा कि हमें आशीष पाने के लिए क्या करना चाहिए और शराब पाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो ही मिलना शुरू हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या आज भी परमेश्वर हमारे बुलावे के प्रारंभ में इन्हीं साधनों का उपयोग करता है, जैसे सुरक्षित स्थान का वादा और क्लेश का भय। यही बातें हमें भविष्यवाणी के धन अध्ययन की ओर धकेलती है। धकेलती है का मतलब प्रेरित करती है कि हम पुराने नियमों को देखें, कैसे इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना तो परमेश्वर का आशीर्वाद को पाया, कैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया तो उनका श्राप और दंड भी मिला, जिसके कारण हम यात्रा सफर में देखे बहुत सारे लोग मारे गए, सांप जैसा बहुत हम परमेश्वर ने हमें और आपको उस इस्राएलियों के समान एक वायदा किया है कि मैं निश्चय तुम्हारे वंश को, जो अब्राहम को दिया था, कि मैं निश्चय तुम्हारे वंश को क्या करूंगा, कौन सा देश दूंगा? हाँ, कनान देश में तुझी को दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वायदा किया अपने पुत्रों से, अपने पुत्रियों से, अपने लोगों से कि मैं कनान देश तुझी को, तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम से ऐसा वादा किया। अरे भाई, यदि आज हम उनके वंश में गिने जाते, यदि आज हम उनके वंश में शामिल होकर चलने पाते तो डिफरेंट याद रखिए, परमेश्वर आपको वह कनान देश देने जा रहा है। लेकिन तब जब आप साथ में होकर चल रहे हैं, ऐसे नहीं उस 10 वेदियों के समान नहीं जो 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 यरीहो नगर को गया था और बहुत बड़े बड़े मुश्किलों का काउंटिंग उसने करा दिया। इतना लंबा आदमी था, ऐसे मोटा था, ये था वो था, हम उससे लड़ नहीं सकते, हम उससे जीत नहीं सकते। नेगेटिव आकर के उत्तर जो है उसने अपने स्वामी को दिया है? सिर्फ 2 व्यक्ति आकर के जो है पॉजिटिव में उत्तर देता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो हम उस देश को जीतेंगे। मालूम क्यों? उन 2 व्यक्तियों को परमेश्वर के सामर्थ्य पर, परमेश्वर की युक्ति पर, परमेश्वर के बंदोबस्त पर, परमेश्वर के प्रॉमिस पर भरोसा था प्यारे भाइयों। और इसलिए यह पुण्य नून का पुत्र यहोशू और कालेब, नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, ये 2 व्यक्ति आज है वो यरीहो को जीत पाया और कनान देश में पहुंच पाया। प्यारे भाई बहन, आज भी वही हमारा परमेश्वर आज हमको आपको जो है वह कनान देश देने के लिए है। लेकिन यही बात मतलब है कि आप कहाँ तक उसके एरिया में, उसके घेरे में सुरक्षित है। यदि आप उसके घेरे में सुरक्षित है तो आपको उस स्थान में वह पहुंचाएगा। यदि आप उसके घेरे में सुरक्षित नहीं है और आप उनको अनदेखा कर रहे हैं तो याद रखिए, अनदेखा जब आप करेंगे तो बाइबल बताती है इब्रानियों का 6 अध्याय में लिखा है कि जिसने एक बार परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को चख लिया और यदि वो भटक जाए, यदि वो परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दे, यदि वो तवज्जो देना छोड़ दे, परमेश्वर का ज्ञान रखना छोड़ दे, तो फिर उसका नया बनना अनहोना है। हमने बहुत लोगों को देखा है, मैंने उसके साथ प्रयास किया है कि वो ना खोए। मैं वापस के लिए, उनकी वापसी के लिए परमेश्वर के साथ बात करके, परमेश्वर के लोगों के साथ बात करके मैं रोया है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि राजू भाई के घराने के जैसा और कई घराने होंगे, मुझे मालूम नहीं है, जो सदा के लिए उसका वापस होना मुश्किल है।
ऐसे कई घरानों को मैं जानता हूँ। सारे भाई सच में जैसे हंस इस जोड़ा वो संगतियों की बिरादरी में आकर के जान से हाथ धोना पड़ा उसको। प्यारे भाई बहन, हमें ऐसे कुसंगति, ऐसे लोगों के बीच, ऐसे सोसाइटी और ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, ये हमको और आपको समझना जरूरी है। क्योंकि रहना तो उसी के बीच में है और उसी को सुसमाचार भी सुनाना है और उसी को उद्धार में ही लाना है। हाँ, इसी बात पर पौलुस जब परमेश्वर से तर्क वितर्क किया है तो परमेश्वर पौलुस कहता है अगर ऐसी परिस्थिति होती तो तुम्हें जगत से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जगत तो पाप से ही भरा है और प्रभु यीशु मसीह तो पूरे जगत को उद्धार देने के लिए जगत में मनुष्य के बीच में उतरा है, तो हमको आपको भी किसी के बीच में रहना और उतरना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा से भरे व्यक्ति के लिए मनुष्यों द्वारा हर साल बनाए गए हजारों नियम कानून जो राजधानी राज्यों और नगर पालिकाओं में बचकाने और साथी लगने मतलब रहता है, और जैसे कूड़ा फैलाने पर जुर्माना दिया जाता है और कहीं इधर उधर थूक थाक करने पर जुर्माना लगाया जाता है। ट्रेन में सफर करेगा अनावश्यक रूप से आप चैन पुलिंग करेंगे तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब यदि आप कानून का भंग जहाँ करते हुए पकड़े जाएंगे आपको जुर्माना लगेगा। ये हमारा देश की कानून व्यवस्था में विधि में हमको और आपको देश की जनता को सुधारने के लिए होता है। उसी प्रकार से सच्चा परिवर्तन तभी होता है जब व्यवस्था पत्थर की पत्रिकाओं या किसी पुस्तकों से निकलकर हमारे हृदय और मन में वो प्रवेश करता है। जब तक हमारे हृदय और मन में वो चीजें नहीं उतरेगी, हम प्रेरित नहीं होंगे, प्रेरणा से हम नहीं भरेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए पौलुस हमको कह सका मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हमारा प्रिय प्रभु के दास भाई नीरज अपनी दौड़ को पूरा करके वो अनंत विश्राम धाम को प्राप्त कर लिया है। हम और आप यहाँ पर जितने बचे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बहुत बेहतर है या अच्छे हैं। इसका मतलब यह है प्यारे भगवान जो काम हमें करने के लिए प्रभु ने यहाँ इकट्ठा किया, जिस उद्देश्य से हमको और आपको परमेश्वर ने बुलाया, उस काम में हमको और आपको आगे बढ़ना होगा। तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, एक सार्थक जीवन को प्राप्त करेंगे, एक सिद्धता का जीवन को प्राप्त करेंगे। क्योंकि सिद्धता का सार्थक जीवन न केवल एक मंजिल है प्यारे भगवान, बल्कि यह एक रास्ता है, जिसको एक पथ है जिस पथ पर चल करके हम और आप क्या करते हैं, उस मंजिल को पाने के लिए जीवन में उठने वाले हर संघर्ष, हर तूफान का सामना करते हुए उस अनुभव से हम सीखते हैं। पहली बात सीखते हैं हम अपने उद्देश्यों को पहचानना। दूसरी बात हम सीखते हैं परमेश्वर के प्रेम को पहचानना। तीसरी बात सीखते हैं परमेश्वर का कृतज्ञता में होकर के जीवन बिताना। चौथी बात हम सीखते हैं उसको अपने उस उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करना है जो हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। और पांचवी बात यह सीखते हैं हम कि हमें अपने आप को जब इस पौधा भरी जगह में रहते हैं जहाँ कौवे से भरा हुआ बरगद के पेड़ पर फल सूत्रा बेचारा उसका ध्यान चला गया, हम लोग इस प्रकार से जीवन बिताते हैं। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रहना है, ऐसे मेंटेन करके चलना चाहिए। परमेश्वर आज के इस संदेश पर हम सबको प्रभु आशीर्वाद दे। मैं यहाँ पर प्रार्थना करके सभा को समाप्त करना चाहता हूँ। तो प्लीज आप लोग हम सब लोग अपने अपने जगहों में खड़ा हो जाए। आज हम लोग प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे।